हेलो एवरीवन, रमज़ान सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने देख लिया होगा किचन क्लीनिंग का। तो आज ये रमज़ान ग्रॉसरी, कुछ टिप्स, कुछ बातें, इस चीज़ का व्लॉग आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ। बहुत सी बातें भी करेंगे, कुछ खुशियों के पल, कुछ दुख के पल सारे शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, और मैं बताऊँगी कि मैं रमज़ान ग्रॉसरी में क्या क्या करती हूँ। तो चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है सुबह सुबह का टाइम। यहाँ पर मैंने अपने लिए बादाम छीले थे, वो खा रही थी, और मेरी मदर इन लॉ ने पहले ही हमारे सबके लिए जूस के लिए जो है वो चीज़ें वगैरह रेडी करके रखी हुई थी। तो मैंने फटाफट से जो है वो जूस बनाया। और लास्ट अगर आपने मेरा व्लॉग देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि ब्लेंडर मुझसे गई थी टूट, तो इसका जुगाड़ हमने कर लिया है, इसको थोड़ा सा चलने के काबिल हम लोगों ने कर लिया है ठीक। तो इसी जूसर में मैं बना रही हूँ जूस। यहाँ पे जूस हमारा हो चुका था रेडी, जूस वगैरह हम लोगों ने पिया। और इतनी देर में मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि उनका कोई दोस्त जो है वो नाश्ते पे आ रहा है। तो मैंने अभी गैस तो आई नहीं थी, तो मैंने सोचा कि पहले जो है वो चीज़ें वगैरह रेडी कर लेती हूँ। मैंने सबसे पहले बर्तन निकाल के उन्हें साफ़ करके रख दिया है। उसके बाद यहाँ पे ऑमलेट की चीज़ें तैयार कर दी हैं। मेरे हस्बैंड और उनका एक फ्रेंड, 2 लोग थे, इसलिए मैंने 3 अंडों का ऑमलेट बना रही हूँ। ऑमलेट में सिर्फ प्याज और सब्ज़ मिर्च डाली है, क्योंकि इसके अलावा मेरे हस्बैंड को और कुछ नहीं पसंद, और ढेर सारी मिर्ची। उसके अलावा जी ये बीफ कढ़ाई थी उसके वो गर्म कर रही थी। चाय हमारी ऑलमोस्ट रेडी थी। फटाफट से मैंने जो है वो बाकी नाश्ता वगैरह बनाना तैयार कर दिया। सिलेंडर वाले चूल्हे पे ये भी मैंने स्टार्ट किया था कि ताकि जितनी देर में है वो गैस नहीं आती तो फटाफट से नाश्ता तो बने। और यहाँ पे जी मैंने बनाया था ऑमलेट। तो यहाँ पे ऑमलेट वगैरह की कटिंग करके मैंने चीज़ें वगैरह सर्व करना शुरू कर दी थी। यहाँ पे जी बाकी के बर्तन अंदर जा चुके थे, सालन और ऑमलेट जो है वो चला गया था। और ये जी पंजाबी हो और लस्सी ना पिए नाश्ते में, तो यहाँ पे जी लस्सी बन के भी अंदर जा चुकी थी। उसके बाद जी ये मैं आपको दिखाती मेरे पैर खड़े हो के किस तरह से हो गए हैं स्वेल। तो खैर उसके बाद ये चाय भी हम लोगों ने जो है वो दे दी थी अंदर। उसके बाद शाम में मैं गई थी बाज़ार, क्योंकि ईद के जो है वो लॉन वगैरह के कपड़े ले लिए हैं, उनकी लेसेस वगैरह लेके टाइम से स्टिचिंग के लिए देने हैं। तो यहाँ पे जी लेसेस वगैरह लेके शाम में जब मैं वापस घर आई तो यहाँ पे बनना था आज आलू गोश्त। तो फटाफट से मैंने आके पहले रोटियाँ बनाई, और उसके बाद जी साथ में सालन साथ साथ जो है वो मैं बना रही थी। तो यहाँ पे जो गोश्त था वो हमारा भुन चुका था। अब इसके अंदर बस आलू डालने थे, और पानी डाल के जो है वो बस इसको प्रेशर लगा दिया। उसके बाद ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग, क्योंकि कल मैं बहुत थक गई थी, उसके बाद कोई व्लॉग नहीं रिकॉर्ड कर सकी। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ फिर से टिंडियाँ। आप सोचेंगे रोज़ रोज़ टिंडियाँ, ये रोज़ रोज़ टिंडियाँ इसलिए है क्योंकि मैंने अपने भाई को भेजा था लेने के लिए कद्दू, लेकिन वो कद्दू की जगह टिंडियाँ उठा लाया, तो मजबूरी में हमें वही बनानी पड़ी। उसके बाद जी यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ ने आज पहली दफ़ा मुझसे फरमाइश की कि उन्होंने खाना है पराठा। तो ये उनके पराठे का पेड़ा था, और ये था जी मेरे फादर इन लॉ के लिए नाश्ता, क्योंकि वो जो है वो सुबह मॉर्निंग में 6-7 बजे कुछ ब्रेड को बन वगैरह खा लेते हैं चाय के साथ। तो इस टाइम वो रोटी खाते हैं सालन के साथ। बेसिकली अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो जब हम नाश्ता करते हैं तो वो दोपहर का खाना खाते हैं। तो यहाँ पे जी मज़ेदार क्रिस्पी सा पराठा मेरी मदर इन लॉ के लिए हो चुका था रेडी। और उसके बाद जी रात को मेरे हस्बैंड ने खाया था साग और मकई की रोटी। तो मकई का आटा थोड़ा सा बचा पड़ा था, तो मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि इसकी भी रोटी बना के रख दो, कोई खा ही लेगा, नहीं तो कुछ परिंदों वगैरह को डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं बस वही रोटी बना रही थी। उसके बाद जी मैंने अपना नाश्ता वगैरह बनाया, और साथ ही साथ मैंने जो टिंडियाँ वाला सालन था ना वो भी रख दिया चूल्हे पे, कि ताकि गैस जाने से पहले पहले टाइम से बन जाए। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने तो ये खाना नहीं था, तो शाम में उनके लिए तो कुछ अलग बनना ही था। तो मैंने कहा चले एटलीस्ट एक सालन जो है वो टाइम से हो जाए रेडी। और साथ साथ यहाँ पे जी मेरा नाश्ता भी हो गया था रेडी, और मैंने नाश्ता किया। उसके बाद जी यहाँ पे मेरे हस्बैंड के जो कपड़े थे ना वो हो चुके थे वॉश, जो वो वॉश करवाने के लिए घर लाए थे। तो मैंने सोचा कि जो कपड़े ड्राई भी हो गए, वॉश भी हो गए, तो उनके कपड़े जो है वो मैं उनके बैग में पैकिंग वगैरह करके रख दूँ, ताकि ये ना हो कि उनकी कोई चीज़ घर पर रह जाए। फिर बड़ी मिसप्लेसमेंट होती है कि कोई चीज़ घर पर रह जाए। तो इस तरह लिए जो चीज़ें, मतलब उन्होंने जो कपड़े घर में पहनने होते हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं, घर में होते हैं, जो वो वहाँ पे पहनते हैं वो अलग होते हैं। तो इसलिए जो वहाँ से कपड़े लाए थे वॉश करवा के ड्राई वगैरह हो गए थे, तो मैंने फटाफट से उनकी पैकिंग कर दी है, ताकि जो है वो चीज़ें मेरा टाइम भी सेव हो जाए और चीज़ें भी मिसप्लेस ना हो। उसके बाद जी हमने जाना था ग्रॉसरी करने। तो अब आप शेयर करती हूँ कुछ ग्रॉसरी की टिप्स।
अच्छा जी, तो ग्रॉसरी की सबसे पहली टिप ये है कि आपको अगर ग्रॉसरी करनी है, आपको पता होना चाहिए कि आपके घर में कौन-सी चीज़ ख़त्म है, कौन-सी चीज़ थोड़ी है, कौन-सी चीज़ कितनी पड़ी है। इस चीज़ का आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और ग्रॉसरी करने से पहले चाहे अगर आप साथ-साथ लिस्ट बनाते जाएँ तो वो तो बहुत ही बेस्ट है। अगर आप साथ-साथ लिस्ट नहीं बना पाए तो एटलीस्ट आपको ग्रॉसरी करने जाने से 1 से 2 दिन पहले लिस्ट बनाना शुरू कर देनी चाहिए, तो ताकि आहिस्ता-आहिस्ता जो चीज़ें आपके माइंड में आ रही हैं वो सारी आप नोट डाउन करते जाएँ, क्योंकि एक ही दफ़ा जब आप लिस्ट बनाते हैं ना तो कुछ ना कुछ लाज़मी रह ही जाता है। और इसलिए मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट तरीका है हाथ से लिख लो डायरी पे। अगर आप वो नहीं लिख सकते तो मोबाइल के जो नोट पैड्स होते हैं आप उस पे भी लिस्ट बना सकते हो। ठीक है जी, उसके बाद लिस्ट बन गई, ग्रॉसरी हो गई। उसके बाद सबसे मेन काम होता है कि जब आप ग्रॉसरी करके आएँ, चीज़ें वगैरह सेट कर लें, उसके बाद आप अपनी लिस्ट को टैली करें कि आप ये चीज़ें ले आए हैं। ठीक है, अच्छी तरह से डिटेल से आप देख लें कि आप कौन सी चीज़ रह गई है, कौन सी ले आए हैं। ठीक है जी। और सिर्फ ये नहीं है कि आपने अपनी लिस्ट के साथ टैली करना है। अपनी लिस्ट से के साथ टैली करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि जो आप लोगों के बिल्स होते हैं ना, जो आप लोगों को मार्ट्स वगैरह वाले देते हैं, उसके साथ भी आप लोग लाजमी टैली किया करें। इससे आपको ना 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि आपको पता चल जाएगा कि कौन-कौन सी चीज़ जो है वो आ गई है। दूसरी चीज़ आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि कोई चीज़ जो है वो लिस्ट में मतलब उधर से आ गई है, ये ना हो कि लिस्ट में समटाइम्स मिसप्लेस हो जाती है। उसके बाद तीसरा फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको रेट्स का आइडिया रहेगा। उसके बाद चले चलते हैं ग्रॉसरी करने। ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। नेक्स्ट डे का नहीं है लेकिन ये उसी दिन का व्लॉग है कि हम लोग ग्रॉसरी करने चले गए थे। मेरे हस्बैंड, मेरी मम्मा, मेरी सास और मैं, हम लोग ग्रॉसरी करने गए थे। तो मेरे हस्बैंड हमें छोड़ के पास ही उनका फ्रेंड था, वहाँ पे चले गए थे। फिर हम लोगों ने तसल्ली से ग्रॉसरी वगैरह कर ली थी। ग्रॉसरी के दरमियान मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बना सकी क्योंकि चीज़ों को ध्यान से देख के लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके बाद जी यहाँ पे मेरे हस्बैंड गए हुए थे तो हम लोग उनका कर रहे थे वेट। 10-15 मिनट में वो आ गए थे। उसके बाद जी हम लोगों ने ग्रॉसरी वगैरह अपनी लोड की और हम लोग रवाना हो गए घर की तरफ। रास्ते में हम लोगों ने यहाँ पे किया था स्टाइलो पे स्टे, क्योंकि मुझे लेनी थी घर पहनने वाली चप्पल और कुछ चीज़ें। तो कुछ चप्पल तो नहीं ली, बाकी चीज़ें वगैरह हमने ले ली स्टाइलो से। और यहाँ पे आए थे हम लोग एंड्योर पे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को स्टाइलो कभी अच्छा नहीं लगता। ही ऑलवेज़ प्रेफर्स एंड्योर। तो उनके कहने पे मैंने एंड्योर से ये चप्पल ली है। तो उसके बाद जी हम लोग जो है वापसी पे हम लोगों ने लेना था केक, तो इसलिए हम लोग रुके एक बेकरी पे। तो चीज़ें हमारी हो गई थी। यहाँ पे बेकरी पे हम लोग इसलिए रुके थे क्योंकि हमें लेना था केक। और केक लेने की वजह ये थी कि आज थी मेरी मदर इन लॉ की बर्थडे। माशाल्लाह से वो आज हो गई हैं तकरीबन 60 साल की। तो उसके बाद हम लोग आए घर। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने लिए थे 2 केक। एक ये था ड्राई केक और मुझे शदीद भूख लगी हुई थी, तो मैंने फटाफट से ये ड्राई केक थोड़ा सा खाया। और ये था जी बर्थडे के लिए केक। इस केक को हमने रखा फ्रीज़र में। और यहाँ पे मुझे बनाने थे वेजिटेबल राइस। तो फटाफट मेरे आने से पहले ही मेरी बहनों ने जो है वो सारी सब्जियां वगैरह कट करके मेरे लिए रखी हुई थी। तो यहाँ पे जी मैं बस वेजिटेबल राइस बनाने की तैयारी कर रही थी। वो इसलिए क्योंकि मेरे हस्बैंड प्रेफर करते हैं घर का खाना, क्योंकि वो कहते हैं कि जो लोग आउट ऑफ सिटी रहते हैं बाहर का खाना तो वो वहाँ भी खा ही लेते हैं, तो जब घर आए तो घर का खाना ही प्रेफर करते हैं। तो इसलिए जी हम लोग यहाँ पे मैंने फटाफट से आई आके ग्रॉसरी वगैरह सेट करना शुरू की और साथ साथ राइस जो है वो मैंने रख दिए थे चूल्हे पे। तो यहाँ पे थक के तो मैं बहुत चूर हो चुकी थी, लेकिन जो है फिर मैंने कहा कि नहीं, ग्रॉसरी जो है वो सेट करनी लाजमी है ताकि पता चल जाए कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई। तो यहाँ पे मैं सेट कर रही थी, तो आहिस्ता आहिस्ता जो भी क्लिप्स मैं ले पा रही थी मैंने आप लोगों के लिए क्लिप्स वगैरह लिए हैं। बहुत ज़्यादा क्लिप्स नहीं बना सकी क्योंकि एक तो मैं बहुत थकी हुई थी, काम बहुत ज़्यादा था। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो है मेरी हेल्प कर रही थी मेरी मदर इन लॉ भी और मेरी सिस्टर भी। तो हम लोगों ने मिलके जो है वो सारी ग्रॉसरी भी समेटी, साथ साथ खाना भी बनाया। तो और छोटे छोटे आप लोगों के लिए क्लिप्स भी लिए हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, बस इस बदले में मेरी वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और बताना है कि आप लोगों की रमज़ान ग्रॉसरी हो गई है या नहीं। और ये भी बताना है कि आपने रमज़ान ग्रॉसरी में क्या क्या लिया है और क्या क्या नहीं लिया। मेन चीज़ें आप लोगों की रमज़ान ग्रॉसरी की क्या होती है। तो यहाँ पे जैसे जैसे चीज़ें जो हैं वो निकल रही थी वैसे वैसे मैं चीज़ें साथ साथ सेट करती जा रही थी कि जिस चीज़ की जो जगह है उसे उस जगह पे रखती जा रही थी साथ साथ। और साथ साथ जी हमारे राइस भी हो रहे थे रेडी। अच्छा, यहाँ पर मैं ये वीडियो देख के हैरान हूँ कि ये बाल्टी इतनी बड़ी लग रही है, ताकि ये बाल्टी इतनी बड़ी नहीं है। हम लोग सिर्फ 3 से 4 लोग हैं
फैमिली के, तो उस हिसाब से हम लोगों ने 2-3 किलो चीनी ली थी। लेकिन चीनी नॉर्मल डेज से आप लोगों को पता है रमज़ान में ज़्यादा आती है, क्योंकि जूसेस वगैरह बनते हैं तो उनमें ज़्यादा चीनी लग जाती है इसलिए। नहीं तो नॉर्मल डेज़ में हमारे घर इससे भी कम चीनी लगती है, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ को है शुगर, और बाकी हम सब का भी चीनी का टेस्ट इतना तेज़ नहीं है, बस मैं ही हूँ एक मीठा खाने वाली। उसके बाद जी यहाँ पे कुछ टिप्स हैं कि रमज़ान में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें लाजमी अपनी ग्रॉसरी में ऐड करनी चाहिए वो ये है एक्स्ट्रा ऑयल, एक्स्ट्रा बेसन, एक्स्ट्रा चीनी, एक्स्ट्रा घी, एक्स्ट्रा केचप। ठीक है, क्योंकि हम पकौड़े समोसे खाए बगैर हम लोग नहीं रह सकते, ठीक है, ये हम सब भी जानते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें एक्स्ट्रा लेनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें नॉर्मल डेज से ज़्यादा लग जाती हैं। उसके बाद जी यहाँ तक पहुँच चुके थे मेरे राइस, वेजिटेबल्स वगैरह, मसाला बन गया था। यहाँ पे मैंने इसके अंदर सारी वेजिटेबल्स वगैरह डाल दी थी। उसके बाद जी चावल हमारे हो चुके थे रेडी, खाना शाना खा लिया था। और ये मेरी सिस्टर ने बनाए थे मज़ेदार से कोकोनट बॉल्स, कोकोनट लड्डू, जो भी आप कहें। और ये इतने मज़ेदार, इतने सॉफ्ट बनते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं और इसकी वीडियो चाहिए, रेसिपी चाहिए, तो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उससे रेसिपी लेकर आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने बनाई चाय और साथ में कट किया केक। तो बस जी छोटी छोटी सी सेलिब्रेशन से इंसान को खुशी मिलती है और बात कुछ नहीं होती। बस एक केक कट कर लें, इतने में बस ये हो जाता है कि अगले को आपका इवेंट याद रहा, अगले ने कुछ किया है, तो बड़ी खुशी होती है। उसके बाद जी यहाँ पे रात के 12:30 बज चुके थे और मैं इतनी थकी हुई थी कि मेरा दिल नहीं कर रहा था ये कपड़े प्रेस करने को, लेकिन ये करने लाजमी थे, क्योंकि सुबह सुबह फजर टाइम मेरे हस्बैंड ने जाना था वापस। तो जी ये कपड़े उनके कुछ जो पेंट्स शर्ट्स वगैरह है ना, ये प्रेस होना लाजमी थी। तो यहाँ पे जी मैंने उनके कपड़े वगैरह प्रेस किए हैं फटाफट से, ताकि काम ख़त्म हो जाए, ये ना हो कि सुबह मेरी वजह से वो हो जाए लेट। तो यहाँ पे कपड़े मेरे प्रेस हो चुके थे। कपड़ों को उठाते हैं और चलते हैं रूम में, जाके इन कपड़ों को पैक वगैरह करते हैं, अपने हस्बैंड की पैकिंग को करते हैं फाइनल। यहाँ पे पैकिंग हो चुकी थी फाइनल, सारी चीज़ों को मैंने डबल चेक कर लिया था कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई। और उसके बाद जी मैं आई हूँ किचन में। हमारा ये जो टाइम है ना 15 मिनट पीछे है, तो इस हिसाब से आप देख लें कि 15 मिनट इसको आगे कर लें। दूध शुद्ध गर्म किया है, दूध वगैरह पिया, और उसके बाद जी मैं लेट गई सोने के लिए। और जैसे ही मैं सोने के लिए लेटी हूँ तो मुझे न्यूज़ मिली है कि जी मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसके भाई की डेथ हो गई है। और इस न्यूज़ से मैं सारी रात नहीं सो सकी। मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था कि मतलब मैं उसके दुख को उस हद तक महसूस नहीं कर सकती, लेकिन मैं सोच सकती हूँ कि एक लड़की जिसका एक ही भाई हो, उसका चले जाने का, इतनी जवानी की मौत का कितना दुख होता है। आप लोगों ने इसके लिए मग़फ़िरत की दुआ लाजमी करनी है, और उसकी फ़ैमिली के लिए सब्र की दुआ भी लाजमी करनी है। उसके बाद जी यहाँ पे सुबह 5 बज चुके थे, मेरे हस्बैंड ने जाना था, उन्हें उठाया, खुद उठी हूँ, उनके लिए चाय बनाई है। ड्राई केक उन्होंने कहा था कि जस्ट वो वही खाएंगे, तो उनके लिए चाय बनाई, ड्राई केक रखा, साथ में बादाम वगैरह छीले, और ये उनका नाश्ता हो चुका था रेडी। नाश्ता वगैरह उन्हें दिया है। उसके बाद जी बस मैं इसी दुख में थी रात वाले कि मेरी फ्रेंड के भाई की डेथ हो गई है। तो बस मेरे बात जो है ना वो दिमाग से निकल नहीं पा रही। खैर मेरे हस्बैंड जा चुके थे। उसके बाद जी यहाँ पे मैंने लाइट्स वगैरह ऑफ़ की और सोने की तैयारी की, लेकिन मैं सो नहीं सकी। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा।